अनमोल, साक्षी कह रही है कि तुम कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हो। बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? दादी, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, तुमने तो पूरे साल मेहनत करी है ना, और तुम कितना अच्छा गिटार बजाते हो। तुम्हारे जैसा गिटार तो मैंने किसी को बजाते नहीं सुना आज तक। दादी, आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। एक रोहित नाम का लड़का था, जो उसने किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। रोहित और सूरज दो दोस्त थे। वे पूरा दिन आपस में खेला करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रोहित 6 साल का और सूरज 10 साल का था। एक दिन रोहित और सूरज खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। रोहित ने देखा गांव में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। वह फूल तोड़ने लगता है और उधर गलती से सूरज कुएं में गिर जाता है। रोहित जल्दी से भागकर सूरज के पास आता है और देखता है कि वो कुएं में गिर गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चारों तरफ हेल्प के लिए देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी उसको वहाँ एक बाल्टी दिखती है। जल्दी से वो उस बाल्टी को उठाता है और कुएं के पास लाता है। रोहित एक रस्सी से बाल्टी को बांधकर बाल्टी को कुएं में डालता है और उधर सूरज उस बाल्टी को पकड़ लेता है। रोहित धीरे धीरे उस बाल्टी को खींचता है और धीरे धीरे खींचकर वह सूरज को बाहर निकाल लेता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और सूरज रोहित को जल्दी से गले लगा लेता है। उसके बाद रोहित और सूरज को अपने घर की याद आती है। वे अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने के बाद वे अपनी सारी बात अपने माता पिता और मोहल्ले वालों को बताते हैं। उन दोनों की बात सुनकर मोहल्ले में और उनके माता पिता उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि रोहित इतना छोटा होकर सूरज को कुएं में से कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद अंकल राम कुमार को उन दोनों की बात पर भरोसा होता है। अंकल राम कुमार इस गांव में बहुत बड़े और अनुभवी व्यक्ति हैं। अंकल, रोहित अभी सिर्फ 6 साल का है। वो सूरज को इतनी भारी बाल्टी से ऊपर नहीं खींच सकता। हा, क्यों नहीं खींच सकता? जब रोहित ने देखा कि सूरज कुएं में गिर गया है तो उसको हेल्प ना मिलने के कारण उसने अपनी सारी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके सूरज को कुएं से बाहर निकाल लिया। जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं और जब हमें अपने ऊपर भरोसा होता है तो हम उस काम को कर सकते हैं। वही काम रोहित ने भी किया। इसी प्रकार रोहित ने अपनी सारी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करके सूरज को कुएं से बाहर निकाल लिया। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। गांव वालों को एहसास हुआ कि खुद पर भरोसा करना कितना जरूरी है। अनमोल, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे? नहीं दादी माँ, मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। मुझे खुद पर भरोसा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और हम कोई भी काम कर सकते हैं।